Hello friends, as India strives forward to become Viksit Bharat by 2047, इस पर्टिकुलर गोल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एनर्जी के मामले में इट बिकम सेल्फ रिलायबल. Now in that particular aspect, it is very important to harness energy, but that to green energy. Considering the pace at which carbon emissions are rising और उसका इंपैक्ट जो कंट्रीज के ऊपर पड़ रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं जो हमारी आसपास डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एंड इनफैक्ट वी कैन टॉक अबाउट इंडिया एज वेल. India is at a very large risk if we talk about the disasters that are related to climate change. So in that context, to make sure that we are adapted towards the impacts of climate change, plus as a voice of the global south, it is very much imperative कि India green energy को harness करे. In that particular aspect, India launched a mission by the name of National Green Hydrogen Mission. Now this mission is very important because इस mission के थ्रू हम बहुत सारे objectives को achieve करना चाहते हैं. वो objectives क्या हैं? Let's try to see. First one, very important. We want to achieve 5 million metric ton of green hydrogen capacity. Along with it, 125 gigawatt of dedicated new renewable energy capacity. Making sure that we are able to invest around 8 lakh crore creating 6 lakh new jobs and reduction in fossil fuels avoiding 50 million metric ton of greenhouse gas emissions. अब यहां से हम देख सकते हैं, एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अपनी एनर्जी की कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं, बट उसी के साथ जो एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो रहा है, दैट इज वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम अपने फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स को कम कर सके. आज हमारे टाइम पे अगर हम देश की बात करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, वी कैन टॉक अबाउट ब्लैक हाइड्रोजन, इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, बट इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. अब उस ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को हार्नेस करें. अब ग्रीन हाइड्रोजन को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं? व्हाट इज द मेथोडोलॉजी दैट इज बेसिकली बिहाइंड द हार्नेसिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. Now in this particular aspect we need to understand कि यहां पे हमें वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है. सिंपल सी गेम है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, बट जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी इट शैल बी विद इन द प्रेजेंस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी. इट कैन बी सोलर एनर्जी और इट कैन बी विंड एनर्जी, and the hydrogen that will be produced after the electrolysis it will be the green hydrogen. अभी गवर्नमेंट ने कोशिश करी है अपने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर कि जो इंडस्ट्रियल मेकर्स हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं वहां पे ग्रीन वॉशिंग ना हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स भी अनाउंस किए गए हैं बाय द नेम ऑफ सर्टिफिकेशन दैट इज बीइंग डन अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम. अब ग्रीन हाइड्रोजन को हार्नेस करने की टेक्नोलॉजी तो हमें पता चल गई है क्या है, कि आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए इलेक्ट्रोलाइजर्स की प्रेजेंस में, और यहां पे आपको जो एनर्जी चाहिए वो कौन सी चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए. बट सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रोलाइजर्स हम खुद से मैन्युफैक्चर क्या कर पाते हैं? आंसर इज अभी हम बहुत ज्यादा इसमें नेसेंट एडिशन में है. अभी हम बहुत ज्यादा ये टेक्नोलॉजी नेसेंट है और अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम यहां पे इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लार्ज स्केल पे कर पाए. अभी भी अगर हम बात करते हैं वी आर डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी. इसी चीज को करेक्ट करने के लिए हमने मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है साइट, दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम. साइट प्रोग्राम के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2019 से 30 तक हमने एलोकेट किए 19,744 करोड़, और इनका मेन मकसद क्या है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाने हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किनकी? इलेक्ट्रोलाइजर्स की. एज यू कैन सी ओवर हियर, साइट प्रोग्राम के लिए ही स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोलाइजर्स को बनाने के लिए हमने पैसा जो एलोकेट किया है दैट इज 17,490 करोड़. सो हमारे सामने टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर है, हमारे सामने जो एलोकेशन है वो भी बिल्कुल क्लियर है, बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है हाइड्रोजन की स्टोरेज के ऊपर, प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, प्रॉब्लम आती है अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड. ये सब कुछ पर्टिकुलर हर्डल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है जिनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है. इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बसेस,
वी आर टॉकिंग अबाउट मरीन वेसल्स दैट आर बीइंग रन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, और उसकी अभी रिसेंटली दिसंबर में इनॉग्रेशन भी हुई है अगर हम बात करते हैं वाराणसी के अंदर। यह जो मिशन है लॉन्च किया गया कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ। हम किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन को चीपर बना सकते हैं, कैसे हम R&D में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे इंडस्ट्रियल मेकर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि आप शिफ्ट कीजिए ब्लू या ग्रे हाइड्रोजन से डायरेक्ट आप किस पे ट्रांजिशन कीजिए ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, किस तरह से हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। यह इसका बहुत ज्यादा की कंपोनेंट है। एज यू कैन सी साइड डैशबोर्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमने कैपेसिटी को बढ़ाया है और इसके रिलेटेड क्या क्या हमने फ्यूचर इंसेंटिव्स किए हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन हब्स जो हमने बनाए हैं, 3 मेजर हब्स हैं, एक कांडला गुजरात में, वन इज ट्यूटिकोरिन इन तमिलनाडु एंड वन इज इन पारादीप ओडिशा। This particular information is very useful for those who are preparing in this year prelims in 2026. There can be a direct question that can be related to green hydrogen hubs, green hydrogen certification scheme that is being done by Bureau of Energy Efficiency. So the path is very much clear. We want to achieve the tag of achieving, let's say if we talk about विकसित भारत, तो हमें अपनी एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और स्पेसिफिकली ग्रीन हाइड्रोजन में जो हर्डल्स आ रही हैं उनको हमें रिजॉल्व करना होगा, और उसके प्रति हमने अगर हम बात करते हैं वी हैव टेकन द राइट स्टेप्स। थैंक यू सो मच।